हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ इमरती की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अक्सर हम इसको बाहर से लाके खाते हैं और बहुत लोगों का ये फेवरेट भी होगा, पर आज हम इसको घर में बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट तरीके से। और ये एक नो फेल रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत ही ज़्यादा रसीली बनती है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बन कर के तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए आज का ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का ये रेसिपी बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक बाउल, और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप उड़द दाल। तो जो भी आपके पास ब्रोकन वाला उड़द दाल हो या तो साबुत वाला, जो भी है आप ले सकते हैं। पर आप ध्यान रखिए, जो छिलके वाला उड़द दाल आता है ना, वो आप यूज़ ना करें। तो आप क्या करेंगे, उड़द दाल को हम अच्छे से 2 से 3 बार धो के साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको 2 से 3 घंटे तक सोक करने के लिए रख देंगे। अभी 2 से 3 घंटे के बाद इधर हमारा उड़द दाल बिल्कुल सोक्ड हो गया है, आप देख सकते हो। और ये रेसिपी ना बहुत लोग इंस्टेंट भी बनाते हैं, पर ये है परफेक्ट तरीका जो मैं बता रही हूँ। और इससे आपका जो इमरती है वो बिल्कुल क्रिस्पी, करारी और बहुत ही ज़्यादा रसीली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और बिल्कुल ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अभी क्या करेंगे, उड़द दाल को एक मिक्सिंग जार में भर लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसमें बस 2 से 3 चम्मच आपको पानी डालना है और इसको ना बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया है और बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनके ये तैयार हो गया है। इसमें अगर पानी लगेगा तो हम बाद में थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, पर इसको ग्राइंड करते समय बहुत ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिएगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या करना है मैं बताऊंगी बाद में। तो अभी क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड में। अभी इमरती के लिए चाशनी चाहिए, तो चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल हम लोग गरम कर लेंगे, कढ़ाई जो भी हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी और इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अभी चीनी को पानी के साथ मेल्ट करना है और इसको ना 4 से 5 मिनट तक बॉईल करना है। इसमें मैं फ्लेवर के लिए ऐड किया है इलायची। तो आप चाहो तो इसमें केसर भी डाल सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, इसको 4 से 5 मिनट उबालने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें ना चाशनी के लिए 1 तार 2 तार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस आप हाथ में थोड़ा सा चाशनी लेके देखिए, अगर ये ऑयली टेक्सचर का होगा या तो फिर चिपचिपा लगेगा ना, तो आपका चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसमें हम तार बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर तार बन रहा है तो जो इमरती है इसके अंदर चाशनी अच्छे से जाएगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्केट का टेक्सचर देने के लिए, उसको लुक देने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें कलर यूज़ किया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी चाशनी बिल्कुल रेडी है और हम चाशनी को रखेंगे साइड में। और इधर हमारा उड़द दाल को क्या करेंगे, हम एक विस्कर की मदद से या तो फिर हाथ के मदद से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको इतना फेंटना है कि ये ना फूल जाए, और इसको ना एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटते जाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको मैंने फेंटा है एक डायरेक्शन से। तो इतना तो आपको फेंटना पड़ेगा, पर अब धीरे धीरे देखिएगा कि जो दाल है ना वो हल्का होने लगेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना है, एक कटोरा में थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा उड़द दाल इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ रहा है, तो ये हल्का हो गया है ये जो दाल का पेस्ट। अभी इसमें हवा भर गया है और दाल बिल्कुल हल्का हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको मार्केट जैसा लुक देने के लिए इसमें भी मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। पर मैंने बोला है आप घर में बना रहे हो तो बिल्कुल इसको स्किप भी कर सकते हो कलर को। तो अभी क्या करेंगे, इसको कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दाल के पेस्ट में। अभी हमारा इमरती को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। तो ये दाल से समय ना आपको अगर लगेगा कि आपका जो पेस्ट है वो दाल का पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, 1 या 2 चम्मच। तो अभी हमारा जो दाल का पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप क्या करेंगे, एक
पिंक बैग लेना है हमें, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जिससे हम जलेबी वगैरह भी बनाते हैं और जो मतलब केक के डेकोरेशंस के टाइम में भी यूज़ आता है। अगर ये आपके पास ना हो तो कोई भी दूध का पैकेट आप ले सकते हैं। इसमें हम बैटर को भर लेंगे अच्छे से। और अभी क्या करेंगे, इसके जो नीचे का हिस्सा है ना, इसको हम काट लेंगे थोड़ा सा। तो आपको जलेबी या फिर इमरती जितना मोटा या पतला रखना है उसी हिसाब से आप काट लीजिएगा। तो चलिए अभी बना लेते हैं इमरती। तो इसको बनाना ना बहुत ज़्यादा इजी है। इसको बनाने के लिए आपको कोई भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तेल हमारा जो है मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक जो करछी की मदद से मैं बना रही हूँ, तो इसको लाके ना बस आप डिज़ाइन बना लीजिएगा। इमरती का डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। बस राउंड राउंड करके ऐसे फ्लावर शेप देना है आपको। तो ये ना आप आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत मतलब हम लोग भी कोई मतलब एक्सपर्ट नहीं है। जो हलवाई लोग बनाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर आपका शेप बिगड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं। टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमरती बना लिया है। तो इसको ना अच्छे से फ्राई करना है, दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक या तो फिर इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने कुछ 5 से 6 इमरती यहाँ पे बना लिए हैं। तो अभी ना इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अभी जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तब इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मतलब पैन ले लिया है फ्राई करने के लिए, ताकि ना ईज़ी हो हमें फ्राई करना, इमरती बनाना ईज़ी हो। तो ऐसे अगर पैन हो ना तो इसी में ही आप इमरती बनाइए या तो फिर जलेबियाँ। तो इसको ना आप निकाल लेंगे। ये इमरती अभी बिल्कुल रेडी है। तो जल्दी से निकाल के इसको हम डाल देंगे चाशनी में। तो अभी चाशनी में डालने से पहले थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, चाशनी आपका हल्का गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा चाशनी होगा ना तो भी चाशनी अंदर जाएगा नहीं। तो अगर आपका चाशनी ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा और इमरती को इसमें डाल देंगे और कम से कम 1 मिनट तक इसको रखेंगे, ताकि हमारा जो चाशनी है बिल्कुल अंदर तक चला जाए। और अभी इसको निकाल लेंगे और अलग सा बाउल में रख देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे इमरती बना के रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इजी है इसको बनाना। आप घर में बहुत ज़्यादा इजीली बना सकते हैं और आधा कप उड़द दाल से आप बहुत सारी इमरती बना सकते हैं पूरे घर के लिए। और इसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ना ये इमरती बहुत देर तक क्रिस्पी रहती है, बिल्कुल जलेबी से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ही ज़्यादा रसीली। तो आप देख सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।